ये जो फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फॉर्म इंडियन बैंक का जो हम लोग AEPS ट्रांजैक्शन है उसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए है। मतलब मैं समझाता हूँ कि पहले तो ये जान लो कि जो अभी इंडियन बैंक है वो पहले इसका नाम इलाहाबाद बैंक था, तो इसका नाम चेंज करके अब इंडियन बैंक इसका नाम है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फॉर्म है कि हम लोग कभी कभी होता है ना कि इसके स्मॉल ब्रांच पे या फिर कोई भी एक साइबर कैफ़े है या फिर कोई CSP पॉइंट है, यानी कोई ऐसा दुकान जो फिंगरप्रिंट लगा करके पैसे निकालता हो। इट मीन्स कि आपका आधार कार्ड ले करके उस पर फिर आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। इट मीन्स कि आप फिंगरप्रिंट लगाते हो, फिर आप वहाँ से पैसे निकालते हो। तो वो चीज़ चालू या बंद करवाने के लिए इस फॉर्म को भरना होता है, अगर इस अकाउंट में आपको वो चीज़ करना है तो। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो एक दो जानकारी है, वो चीज़ आप पहले सुन लो, क्योंकि इस फॉर्म को भरते टाइम वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहली जानकारी की, जो भी चीज़ इसमें आप भरोगे, जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप अपना इसमें भरोगे यानी डालोगे, फिल करोगे, तो वो सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखोगे, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखोगे। यानी कि ABCD का जो लेटर होता है यानी अक्षर होता है, उसको आप बड़े अक्षरों में लिखोगे, ठीक है, छोटे अक्षरों में नहीं लिखोगे। और दूसरी चीज़ कि आपके पास अगर ब्लैक पेन हो तो ब्लैक पेन का यूज़ कीजिए, अगर नहीं हो तो ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेन का ज़्यादातर यूज़ कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे पहले आपको जिस दिन भी आप इस फॉर्म को भरोगे उस दिन का यहाँ पे डेट डाल दोगे आप। यहाँ पे फिर उस ब्रांच का नाम लिख के आएगा कि इंडियन बैंक, वो लोकेशन का नाम आगे जो भी रहेगा कि पटना का है, बिहार का है, लखनऊ का है, जहाँ का भी है, ठीक है। CSB कोड आपको पता हो तो आप लिखो, नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अकाउंट नंबर में जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पर लिखोगे, CIF नंबर आप यहाँ पर लिखोगे। अब देखो अकाउंट नंबर और CIF नंबर अगर अब प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो मैं बता देता हूँ मिलेगा कहाँ पे। जैसे कि जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हुआ होगा इंडियन बैंक में, तो वहाँ पे ना आपको एक पासबुक दिया जाता है, ठीक है। उसमें ना सारी चीज़ें ये लिखी हुई रहती है, अकाउंट नंबर और CIF नंबर, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ आप फिल कर लोगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि AEPS के लिए ट्रांजैक्शन AEPS जो ट्रांजैक्शन है उसको चालू करवाना है या बंद करवाना है, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये चालू करवाने का है और दूसरा ऑप्शन है बंद करवाने का है। अब देखो होता क्या है कि आप आधार सेंटर पे गए, जहाँ से आपको आधार आपका ले करके आपको फिंगरप्रिंट मतलब आपका फिंगरप्रिंट लेता है, बेसिकली लगाता है, उसके बाद पैसे निकाल के देता है। अगर वहाँ पे गए आप पैसे नहीं निकल रहे तो इट मीन्स कि वो पहले से बंद है, तो उसको चालू करवाने के लिए आपको इस ऑप्शन पे टिक करना होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको पता है कि आपका चालू है लेकिन आपको बंद करवाना है, ठीक है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। तो मेरे को अगर चालू करवाना होगा तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा, अगर मेरे को बंद करवाना होगा तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा। अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ को आप टिक करोगे, ठीक है। फिर आपका सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे आएगा। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हो, इट मीन्स कि आप अगर अंगूठा लगाते हो तो वो चीज़ भी आप यहीं पर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ना आपको अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पे आपके जो फादर होंगे, मदर होंगे, मतलब जो भी होंगे उनका जो सीनियर होंगे आपसे, उनका यहाँ पे नाम लिखना होता है। और उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे आपको साइन करना होता है। दैट्स ऑल। यही एक जो फॉर्म होता है वो आपको फिल करके देना होता है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा।